नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रीधर राव। आप देख रहे हैं नेताजी .live। आप सभी को हिंदू नववर्ष और चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां। तेंदुपत्ता आदिवासियों की आजीविका का एक मुख्य स्रोत है और तेंदुपत्ता नीति का निर्धारण सरकारें करती है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की रही हो या वर्तमान में भूपेश सरकार। आइए देखते हैं बजट सत्र के दौरान भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष पूर्व प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने अपने प्रश्नों और स्थगन के माध्यम से किस तरह से वर्तमान भूपेश सरकार के मंत्रियों को घेरा। मंत्री कुछ निरुत्तर भी रहे और कुछ मंत्रियों पर झूठ बोलने का आरोप भी लगा। इसी कड़ी में तेंदुपत्ता के संबंध में किस तरह से डॉक्टर रमन सिंह ने वर्तमान भूपेश सरकार के मंत्रियों से प्रश्न किए, आइए देखते हैं नेताजी .live के माध्यम से। तेंदुपत्ता को लेकर आज जो स्थगन लाया गया उसमें मूल विषय ये है कि तेंदुपत्ता के तोड़ाई का काम जो हमारी जब सरकार थी तो ये लगातार तक 15 से 20 दिन 25 दिन चलता था। ये धीरे धीरे कम होता जा रहा है और अब ये 3-4 दिन में ही तेंदुपत्ता की तोड़ाई का काम हो जाता है। और ये आज यदि मैं रेट देखूं तेंदुपत्ता का, उस समय हम चरण पादुका देते थे, बोनस देते थे और पारिश्रमिक देते थे। उसकी तुलना यदि किया जाए तो आज हमने उसकी तुलना की है। 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो कुल 17 लाख मानक बोरे का कलेक्शन होता था, 17 लाख का। और 2021 में जब कांग्रेस की सरकार है तो 13 लाख मानक बोरे का संग्रह, 17 लाख से घट के 13 लाख मानक बोरा में आ गया। रेट 2500 रुपया हम देते थे, ये 4000 रुपया दे रहे हैं। और अब आगे देखिए, जब 2017 में हम इनको 2500 के दर से पारिश्रमिक 427 करोड़ देते थे, उसी समय बोनस 449 रुपया देते थे। तो 449 रुपया और 427 रुपया, 749 और 427 जोड़ दें तो 1176 करोड़ रुपया 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बोनस और पारिश्रमिक मिला के पैसा देते थे। और 21 में कांग्रेस की सरकार आने के बाद 13 लाख मेट्रिक टन 13 लाख मानक बोरे तेंदुपत्ता की खरीदी हुई। 4000 की दर से 520 करोड़ पारिश्रमिक भुगतान हुआ और प्रोत्साहन राशि बोनस 110 करोड़ में आ गया। कहाँ 749 करोड़ का बोनस 110 करोड़ में आ गया और 630 करोड़ कुल राशि, यानी यदि 17 में तुलना करें तो 1176 करोड़, 21 में तुलना करें तो 630 करोड़। वनवासियों के हाथ से 500-600 करोड़ रुपया कम राशि मिली। चरण पादुका हम देते थे, उनकी बीमा करते थे, अन्य मदद करते थे, उन राशि को छोड़ दिया जाए तो तेंदुपत्ता की नीति में सरकार पूरी तरीके से असफल हुई है। इसके लिए हमने स्थगन लाया था और सदन में चर्चा की मांग की थी, हमारी असफल हुए। आइए देखते हैं इसी कड़ी में डॉक्टर रमन सिंह किस तरह से वर्तमान भूपेश सरकार को कोल्ड ट्रांसपोर्टिंग के मामले में घेर रहे हैं। क्या कह रहे हैं डॉक्टर रमन सिंह। आज मुख्यमंत्री जी से मेरा सवाल था, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल द्वारा गारे पलमा कोल ब्लॉक रायगढ़ के कोल ट्रांसपोर्टिंग हेतु निविदा जो जारी की गई है उसमें हुए भ्रष्टाचार के संबंध में मेरा प्रश्न है। सामान्य प्रक्रिया है, जब कोई टेंडर प्रक्रिया होती है और टेंडर प्रक्रिया में वो चाहे 1 करोड़ का हो, चाहे 10 करोड़ का है, चाहे 1000 करोड़ का हो, जो निविदाकार होते हैं उनकी संख्या सामान्यतः 3 होनी चाहिए। मंत्री जी ने जवाब में दिया कि 4 लोगों ने निविदा डाली, 2 डिस्क्वालीफाई हो गए, बच गए 2, और जो बाकी 2 ही बचे उनके बीच में ही टेंडर को ओपन किया गया। और उस टेंडर की प्रक्रिया में भी हमारी आपत्ति है कि जब तक 3 लोगों के टेंडर में उपस्थिति ना हो तब तक टेंडर नहीं खोला जा सकता। इसमें नियम कानून प्रक्रिया को ताक में रख के काम किया गया है। ट्रांसपोर्टिंग के संबंध में एक गाइडलाइन जारी हुई है और किसी भी ट्रांसपोर्टिंग को लेकर मापदंड जो होता है वो हमारे साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड ने किस दर में कितने किलोमीटर की ट्रांसपोर्टिंग का दर होगा वो एक नोटिस जारी किया है। और साउथ ईस्ट कोल फील्ड छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्टिंग करने वाली कंपनी है और उसी के गाइडलाइन के आधार में बाकी जगह की टेंडर की प्रक्रिया खुलती है और उसका एक उदाहरण सामने रखा जाता है।
तो साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड ने जो नोटिस जारी किया है उस नोटिस के अनुसार 20 किलोमीटर तक 116 रुपया प्रति किलोमीटर के हिसाब से ट्रांसपोर्टिंग होना चाहिए, यानी 40 किलोमीटर ट्रांसपोर्टिंग के लिए 232 रुपया होना चाहिए मैक्सिमम रेट। मगर मुख्यमंत्री जी ने मेरे प्रश्न के जवाब में बताया कि 40 किलोमीटर की ट्रांसपोर्टिंग के लिए 466 रुपया प्रति मेट्रिक टन कोल ट्रांसपोर्टिंग के लिए घरघोड़ा रेलवे साइडिंग के लिए दिया गया और 80 किलोमीटर के लिए 683 रुपया। जब साउथ ईस्ट कोलफील्ड कहता है कि ये पूरी ट्रांसपोर्टिंग जो 40 किलोमीटर के अंदर है जिसमें 466 रुपया दिया गया है, ये 232 रुपया में हो सकता है। लोकल ट्रांसपोर्टर पूरे कोरबा के और पूरे उस इलाके के रायगढ़ के और पूरे छत्तीसगढ़ के ट्रांसपोर्टर कहते हैं कि साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड के रेट में हम काम करने को तैयार हैं। 211 रुपया में उपलब्ध होने के बाद भी 466 रुपया 40 किलोमीटर की दर के रेट में ट्रांसपोर्टिंग का काम दिया गया। मेरा प्रश्न सीधा सीधा यही है और ये प्रश्न मैंने मंत्री जी से पूछा कि 40 किलोमीटर में 225 रुपया से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो ये 210 रुपया जो अतिरिक्त पैसा जा रहा है वो किसके खाते में जा रहा है? अरबों खरबों रुपया का लेन देन हुआ है, बहुत बड़ा घोटाला इसमें हुआ है और इसे हमने कहा था कि विधायकों की समिति से इसकी जांच करा ले इस मामले में। और दूसरा मैंने विषय रखा था कि इस पूरी प्रक्रिया में रीटेंडर करने का इससे बड़ा बेहतर केस नहीं हो सकता, उदाहरण नहीं हो सकता। जब हमारे पास गाइडलाइन मौजूद है, रेट के बारे में क्लियर कट स्पेसिफिक गाइडलाइन तैयार है, उसके बाद भी मुख्यमंत्री ने रीटेंडर करने से या जांच करने से इनकार कर दिया। मैंने आरोप लगाया है कि इसमें कई जो ट्रांसपोर्टिंग का काम दिया गया है वो छत्तीसगढ़ के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के खाते से कई अरबों रुपया का नुकसान होगा। आपने देखा तेंदुपत्ता की वर्तमान सरकार की नीति और कोल ट्रांसपोर्ट के मामले में किस तरह से डॉक्टर रमन सिंह, भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री ने वर्तमान भूपेश सरकार को घेरा। हमारे इस चैनल में बने रहने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार। नेताजी .live के प्रायोजक है सत्यदीप डायग्नोस्टिक एंड क्लिनिक, सुपेला, भिलाई।